हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अडेनियम की फ्लावरिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम पर एक बड़ी समस्या जो हम सभी के प्लांटों में आजकल आ रही है, जो समस्या हम सभी को बिल्कुल परेशान कर देने वाली है। हम सभी के यहाँ टेम्परेचर साथियों बहुत हाई हो चुका है और धीरे धीरे ये और भी तेज़ होगा ही होगा। ऐसी कंडीशन में हमारे अडेनियम प्लांट की पत्तियाँ और फूल, चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पत्तियाँ और फूल झुलसने जैसे लगे हैं। ये देखिए, कुछ पत्तियाँ भी झुलसने लगी हैं। कारण ये है कि अब तेज़ धूप हो गई है और कुछ फूल भी झुलसने ही लगे हैं। जैसे कि ये है, एक लोगों का कमेंट आया कि मैम हमारे प्लांट की पत्तियाँ और फ्लावर इस तरह से झुलस रहे हैं। तो कोई बात नहीं साथियों, धूप तेज़ है, होगा ही। अगर छाई में रखोगे तो फ्लावर नहीं मिलेगा आपको। एक लोगों ने पूछा कि शेड में रख दे मैम, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, मगर तेज़ धूप में ही रहेगा तभी ही फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से तेज़ धूप का ही असर है। हम सभी के साथ, ह्यूमन के साथ ऐसा होता है साथियों कि हम धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगा लेते हैं और जिससे हमारी त्वचा ऊपर की ख़राब ना होने पाए, ऊपर का हिस्सा बर्न ना होने पाए स्किन का, तो हमारा शरीर प्रोटेक्ट रहे, इसलिए सनस्क्रीन लगाते हैं। पर शायद पेड़ पौधे ऐसे नहीं होते हैं कि खुद से उठ के अपने जगह से हट के कहीं चले जाएं और कुछ सेफ्टी कर लें। उनकी सेफ्टी, उनकी देखभाल तो हम गार्डनर को ही करनी पड़ेगी। अब सनबर्न की समस्या तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक सॉफ्ट टिश्यू वाला पेड़ है। हमने आपको एक वीडियो में भी पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है। मतलब इसकी स्टम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ऐसे आप नीचे करोगे तो ये लटक के टूट जाएगी। तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है, तो इस पर सनबर्न का ज़्यादा असर होता है। साथियों, इस वीडियो का फोकस मैंने ज़्यादातर इसलिए किया है ताकि हमारे अडेनियम लवर जितने हैं सबके प्लांट को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सनबर्न की समस्या साथियों आप देख रहे होंगे, मैंने अपने कई प्लांट के कोडेक्स को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, जो अभी आगे चल के आपको भी बताऊंगी। अगर आपसे हो सके तो आप भी इस सॉल्यूशन को अपनाइएगा ज़रूर। चलिए अभी वीडियो में लास्ट में आपको बता दूंगी। एक समस्या के पीछे, जो सनबर्न की समस्या है, इस कारण के पीछे भी कई कारण होते हैं साथियों। जैसे कि एक कारण है जो सनबर्न है, उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। तो पहला मुख्य कारण है साथियों कि जो हम सभी अपने अडेनियम के प्लांट पर बहुत ज़्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी सनबर्न की प्रॉब्लम ये है कि केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे DAP है, यूरिया है, NPK है, 19 है, हम सभी इसका यूज़ करते हैं। तो वो बहुत अहम कारण होता है जिसके कारण सनबर्न हो जाता है। प्लांट की आउटर स्किन जो होती है, जैसे ये है, आउटर स्किन जो होती है वो बहुत, देखिए इस पे भी सनबर्न के साइन दिख रहे हैं आपको, इस पे भी दिख रहे हैं। तो जो आउटर स्किन होती है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। ये आप पहले भी शुरू में ही बताया है आपको कि सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है, इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, बाहर की छाल स्ट्रांग नहीं होती है, तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों कुछ एक ऐसे पौधे आपको दिखा रही हूँ जिनकी स्किन देखिए इस तरह से होने लगी है, इस तरह से होने लगी है। और इसको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें भी सनबर्न के ही साइन दिख रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इसमें भी हो गया। तो सनबर्न से हम अपने पौधों को कैसे बचाएं? इस समय तेज़ धूप है, लेकिन अडेनियम सन लविंग प्लांट है, इसलिए हम सभी को इनको सूरज की रोशनी में ही रखना होगा। बहुत ज़्यादा
तेज़ धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ एक पौधे हैं जो जल चुके हैं, उधर रखे हुए हैं, मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, ऊपर की स्किन डिस्कलर हो गई है। इसके बाद पीले साइन जो दिख रहे हैं, इसी को, जो ये पीला साइन आपको दिख रहा है साथियों, इसी को हम सभी सनबर्न कहते हैं। तो एक्सेस एक्सपोजर सन का जब रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा धूप अगर एक हिस्से पर ही पड़ती रहेगी तो वो हिस्सा, वहाँ का टिश्यू जो है बर्न हो जाएगा। और बर्न होके इस तरह से एक ही तरफ अगर हम सूरज की रोशनी की तरफ कोई हिस्सा रखेंगे तो वो हिस्सा इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, हालांकि आप सोचेंगे खुद तो किया नहीं, हमको बता रही हैं। अगर आपसे हो सके तो आप इसके ऊपर कोई ग्रीन नेट का कवर लगवा लीजिए थोड़े दिन के लिए, जब तक अप्रैल और 15 अप्रैल से और पूरी मई तक आप इस पर थोड़ा सा नेट का व्यवस्था करवा लीजिए। मैंने तो अभी कुछ नहीं किया है, कल सुबह कुछ व्यवस्था लगाऊंगी। और साथियों, सबसे पहला तो चारा है कि ऊपर से थोड़ा कवर कर लीजिए। छन के धूप आएगी तो आपका कोडेक्स स्किन बर्न नहीं होगी, बचा रहेगा। अब हमारे यहाँ ग्रीन नेट का चलन हो गया है, हर कोई अपने गार्डन में लगाता है, लेकिन ग्रीन नेट हमारे अडेनियम के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। एक वाइट कलर का भी नेट होता है जिसको आप लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तेज़ धूप से अपने अडेनियम के प्लांट को सनबर्न से बचाना है तो इस तरह से आपको किसी का जुगाड़ कर लेना है। और अगर आपके पास ग्रीन नेट का जुगाड़ नहीं है, जिनका कोडेक्स मोटे हैं, इनको आप किसी चीज़ से देखिए। मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या उपाय किया है। किसी चीज़ से, दफ्ती से, और या तो बोरी के टुकड़ों से, या तो आप नारियल के छिलके ले लीजिए। इस समय तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बोरी पड़ी हुई थी, उसी को काट के मैंने इस तरह से मैट को कवर कर दिया है। अब आपको दिखाना चाहूँगी कि शाम हो गई है साथियों, 5 बज चुका है, तो मैं अब इसको खोलने जा रही हूँ। और देखिए इस तरह से हमारा ये कोडेक्स सनबर्न से बच जाएगा। और होगा ये कि जब हम पानी डालेंगे तो इस मैट की तरावट से हमारे कोडेक्स जो हैं वो भी मॉइस्ट रहेंगे, सूखने नहीं पाएंगे। अगर आपके पास साथियों कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ तरीका नहीं है, तो इस तरह से आपके पास टूटे गमले के टुकड़े तो होंगे ही होंगे साथियों। इस तरह से आप अपने कोडेक्स को ऐसे ही धूप से, तेज धूप से बचा सकते हो। और चलिए एक टुकड़ा और दिखाती हूँ। इसके नीचे मेरा कोडेक्स सेफ है, ये देखिए, गमला टूट गया था तो फेंका नहीं है। और इसी तरह से आप अपने कोडेक्स को भी सेव कर सकते हो। अब अगर आपको पॉसिबिलिटी है, छोटे छोटे पौधे हैं, तो आप उठा के रख भी सकते हो। थोड़ी देर छाया वाली जगह में रख दीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो आप इस तरह से कोई मैट को लेकर बिछा दीजिए। अब अटेनियम के पौधों को सनबर्न से बचा लीजिए ताकि हमारे पौधे खराब होने से बच जाएं। कई मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से उस परेशानी में हम लोगों के प्लांट जो हैं जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फंगस आ जाता है, जहाँ से आपके प्लांट में सनबर्न होगा वहीं से ऊपर के टिश्यूज निकल जाएंगे, और जब हम पाइप से पानी देंगे तो यहीं से इसमें जो है पानी चला जाएगा और फंगस लग जाएगा। फंगस लग जाएगा तो आपका प्लांट मर भी सकता है साथियों। तो इस तरीके से हम अपने अडेनियम को सनबर्न से कई तरीक़ों से बचा भी सकते हैं। जहाँ तक हो सके साथियों, 2 बात लास्ट में कहना चाहूँगी। जहाँ तक हो सके रासायनिक खादों से बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और हो सके तो ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते रहें,
बस आज के वीडियो में साथियों इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने कोडेस को सेव करके रखिए। और शाम हो गई है, अब इनको हटा दे रही हूँ ताकि हवा बयार लगती रहे। रात के टाइम नहीं ढकना है। मदर प्लांट के कोडेस को भी देखिए सेफ रखना है, क्योंकि अगर ये सेफ रहेगा तभी हमारे प्लांट को नए नए सीड पॉट मिलेंगे, और सीड पॉट मिलेंगे तो हम लोग नए बेबी प्लांट को बना पाएंगे। लास्ट में मैं अपने एडेनियम के मदर प्लांट को दिखाना चाहूँगी साथियों। अगर इस तरह की हैवी ब्लूमिंग पाना चाहते हैं तो आपको भी अपने एडेनियम की इस तरह से देख रेख करनी होगी, सनबर्न से बचाना होगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।